चलिए आज हम लोग देखेंगे ट्राइंगल के प्रश्नावली 6.2 यानी एक्सरसाइज 6.2 के अंदर के सभी क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, कि आकृति 6.17 में फर्स्ट और सेकेंड में DE पैरेलल है BC के, तो फर्स्ट में EC और सेकेंड में AD ज्ञात करना है आपको। देखेंगे तो पहला फिगर है हमारे पास, अगर मैं बनाऊँ इसको, ये रहा मेरा पहला फिगर, ये A, ये B, ये C, ये क्या है DE है, ये DE है। उसी तरीके से अगर मैं देखूंगा यहाँ पे सेकेंड फिगर मेरा, तो सेकेंड फिगर कुछ ऐसे बना हुआ है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। अब कहानी क्या बन रही है, अगर मैं देखूंगा, एक सेकेंड रुकिएगा। तो आगे देखेंगे, ये हुआ था। हाँ, अब इस सबके साइज़ को देख लेंगे हम लोग। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या है 1.5 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, फिर ऐसे छोड़ देते हैं। फिर यहाँ से आएंगे हम लोग 7.2 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ पे 1.8 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ पे 5.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5.4 सेंटीमीटर है। अब हम लोग देखेंगे अगर, तो हमसे क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको पहले वाले फिगर में EC ज्ञात करना है, दैट मीन्स ये वाला, और सेकेंड फिगर में कह रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है, ये वाला, सॉरी AD ज्ञात करना है। ये रहा ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन AD ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए अगर हम लोग देखेंगे इस फिगर के बाद, तो इसने पहले ही बोल दिया है कि ये जो DE है वो किसके पैरेलल है, BC के, यानी दोनों फिगर के अंदर DE पैरेलल है BC के। तो अगर DE पैरेलल है BC के, तो उस कंडीशन में क्या लगेगा, थेल्स प्रमेय। क्या लगेगा, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय से जो इनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स AD अपॉन DE DB इक्वल होगा AE अपॉन BC, यानी यह दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करेगा। तो बराबर अनुपात में ये विभाजित करेगा थेल्स प्रमेय से। अब मैं यहाँ से वैल्यू रखूँ तो AD का मान कितना है, 1.5 है। DB का मान कितना है, तो DB का मान कितना है, 3 है। देखिए मैं ये पहले के लिए कर रहा हूँ, ये फर्स्ट के लिए, फिर सेकेंड में देखूंगा इसी तरीके से। ठीक है, 1.5 अपॉन 3 हो गया। फिर यहाँ पे देखूंगा AE अपॉन AE का मान कितना है, 1 है, अपॉन EC का मान कितना है, सर नहीं पता। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे DE पैरेलल है, DE पैरेलल, अरे सॉरी पहले इसको सॉल्व तो कर लूँ मैं, इसको इधर कर ले रहा हूँ मैं, मतलब EC को यहाँ बुला लूँगा, इसको इधर और इसको इधर भेज दूँगा। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे EC हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, पूरे के नीचे 1.5 इसके नीचे आ जाएगा तो 1.5। तो EC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.5 से काटूंगा 3 को कितने बार में, 2 बार में, तो EC इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 2 है। कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों को कन्फ्यूजन है कि 3 अपॉन 1.5 से कैसे 2 बार में कटा है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 1/1 करिए, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, क्योंकि दशमलव है तो दशमलव सबसे पहले हटा लीजिए। तो 3 दहा में 30, 1.5 का 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 से 30 कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, तो भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वाले में देखिए सेकेंड वाले फिगर के अंदर, सेकेंड वाले फिगर में क्या बोला है कि DE पैरेलल है किसके, BC के। तो अगर DE पैरेलल है BC के, तो उस कंडीशन में फिर से क्या लग जाएगा मेरा, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय तभी तो लगता है कि जब एक त्रिभुज के अंदर एक भुजा किसी दूसरे भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। तो जो भुजा समांतर है दूसरे वाले भुजा के त्रिभुज के, वह बाकी दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में क्या कर रही होगी, विभाजित कर रही होगी। इसका मतलब AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के, जैसे कि हम लोग यहाँ किए हैं। तो AD का मान रखेंगे तो नहीं पता है। DB का मान अगर देखें तो कितना है, 7.2। AE का मान देखा जाए तो कितना है, 1.8, और यहाँ पे देखा जाए तो कितना है, 5.4। हमें किसका मान निकालना है, इसका। तो इसको कहाँ भेज देंगे, उधर, यानी AD इज इक्वल टू हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2, पूरे के नीचे क्या हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा। तो ये AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गए, ज़्यादा पॉइंट वाले हो गए।
तो अगर आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि अगर ये देखा जाए तो 72 है, ये 72 है और यहाँ कितना है 54 है। तो अगर काटूँ मैं तो कितना बार में जाएगा ये, तो अगर मैं 8 से काटूंगा तो कितने बार में कट जाएगा ये 8 9 72 यानी 0.9। और यहाँ पे काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, नहीं 9 से काटने से कोई मतलब नहीं ना है, 6 से काटता हूँ तो 6 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 12 बार में कटेगा। कितने बार में ये कटेगा 12 बार में, दैट मीन्स 1.2। और इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा 0.9 हो गया। आई 9 दूना 18 यानी 2 बार में कट गया। और 2 का गुणा 1.2 में कर दिया तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 एक कम 2 यानी एडी का मान कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर लेता हूँ मैं इस वाले को कि एडी अपॉन 7.2 है बराबर 1.8 5.4 है। सबसे पहले दशमलव खत्म कर लेता हूँ मैं, 1/1 इसके भी एक अंक बाद दशमलव, इसके भी एक अंक बाद है, मतलब 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, तो कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 54। तो एडी अपॉन कितना हो जाएगा 7.2। अब देखेंगे 18 1 जा 18, 18 3 जा 54 यानी 18 कम 18 18 3 54। तो एडी बटा 7.2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/3। इस 7.2 को इधर कर देंगे तो एडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.2 इंटू 1/3। अब इसमें फिर दशमलव है, तो अगर आप लोग फिर फर्दर काटना चाहें तो काट सकते हैं, अदरवाइज यहीं से काट दीजिए, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 3 से हम लोग भाग देते हैं 7.2 में, 7.2 में कितने से भाग देंगे 3 से, 3 दूना 6, कितना बच गया 1। अब क्या करेंगे हम लोग, दशमलव के बाद जा रहे हैं, दशमलव के बाद वाले 2 को उतारेंगे तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, 3 चौके 12, तो कैंसिल हो गया ना, तभी भी कितना आया 2.4। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होंगे कि कैसे हुए हैं। ये एनसीईआरटी के 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरीके से इसको नोट करिए। हम लोग इसके सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम आगे देखेंगे तो सेकेंड क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है PQR, इसमें आपको कोई फिगर नहीं दिया है, खुद से बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं खुद से कि एक ट्राइंगल है PQR। ठीक है, एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया PQR। फिर कह रहा है इस PQ यानी PQR की भुजाएं हैं यानी साइड हैं, एक साइड है PQ तो ये रहा PQ और दूसरी वाली है PR तो ये रहा PR। देखिए ये PQ और PR, इस पे 2 बिंदु स्थित हैं E और F और क्रमशः लगाया गया है। इसका मतलब पहले और दूसरे नंबर पे दिया गया। PQ पे इसका मतलब बोला है E को रखना है और PR पे किसको रखना है F को रखना है। ठीक है, तो PQ पे क्या बोलते हैं, PQ पे E को रखना है और PR पे F को, और यहाँ पे इन दोनों को क्या कर दीजिए मिला दीजिए। ठीक है, हमसे क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको प्रत्येक स्थिति में, यानी यहाँ पे कई सारे कंडीशन दिए गए हैं, 3 जगह पे कंडीशन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि ये बताइए कि क्या इन कंडीशनों में से फॉलो कर रहा है क्या, कि जिसके कारण जो EF है वो पैरेलल हो जाए QR के। यानी कह रहा है कि आपको कई सारे कंडीशन में दे रहा हूँ, चेक करके बताइए कि क्या वो सभी के सभी पुट करने पे, वैल्यू पुट करने पे वह जो ये वाली लाइन है इसके पैरेलल हो जाएगी क्या। तो दैट मीन्स आपको याद होना चाहिए कि हम लोग फर्स्ट वाले में पढ़े थे कि अगर ये वाला देखिए, अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी तो यह इस भुजा के को और इस भुजा को बराबर अनुपात में बांटेगी। दैट मीन्स अगर इसको हमको पैरेलल समांतर प्रूफ करना है, यानी इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, PE अपॉन EQ को बराबर करना होगा PF अपॉन RF के। अगर ये बराबर है तो ये क्या होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे पैरेलल होंगे। और यही बात कहाँ गई है, किसने कही है, थेल्स ने कही है कि यदि ये अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, यानी यह त्रिभुज की भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे कि पहला क्वेश्चन इसके अंदर दूसरे का पहला जो दिया गया है वो कुछ ऐसा है कि PE बराबर 3.9, EQ बराबर दे दिया गया है 3 और PF बराबर दे दिया गया है 3.6 और FR बराबर दे दिया गया है 2.4। ठीक है, 2.4। तो हमसे कह रहा है कि बस ये बताओ क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है कि ये दोनों पैरेलल होंगे। तो पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या है कि इनको बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कंडीशन कि PE अपॉन EQ बराबर होने चाहिए PF अपॉन RF या FR के।
ठीक है, चलिए रखते हैं। पी का वैल्यू रख दीजिए 3.9, EQ का वैल्यू रख दीजिए 3 बराबर, इधर देखते हैं हम लोग 3.6 होगा PF का और FR का हो जाएगा 2.4। सबसे पहला काम दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे 1/1 से, यहाँ भी 1/1 से गुणा। देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये नहीं कि इधर वाले को उधर भेज देना, उधर वाले को इधर भेज देना। इसमें अकेले इस साइड वाले को अकेले सॉल्व कीजिए, इस साइड वाले को अकेले सॉल्व कीजिए, दोनों को क्या कर देना है बराबर, मतलब दोनों बराबर आने चाहिए। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तभी जाके ये दोनों क्या होंगे आपस में पैरेलल होंगे। तो मैं 1 0 ऊपर लिखूँ 1 0 नीचे, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 39/30 बराबर ये कितना होगा 36/24 हो गया। चलिए इसको देखेंगे, अगर ये काटा जाए तो किससे कटेगा, तो सर ये 3 से कट जाएगा 13 बार में और ये कट जाएगा 10 बार में, यानी क्या आ गया 13/10। इधर देखते हैं हम लोग, तो इधर अगर मैं काटूँ तो किससे कटेगा, ये 9 से क्या बोलते हैं 4 से कटेगा, 4 9 36 और 4 6 24, ये हो गया, यानी कितना आ गया 9/6। अभी भी कटेगा ये फर्दर, अभी भी कटेगा 3 3 9 और 3 2 6, यानी कितना आ गया, इधर आ गया 13/10 और इधर क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है। अच्छा 13/10 है तो इसको दशमलव में कन्वर्ट करिए, तो दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो इस साइड वाला क्या आ जाएगा 1.3, क्योंकि 10 से भाग देंगे भाई, 13 है, 13 में हम 10 से भाग देंगे तो 10 एक कम 10, 3 बच गया, दशमलव लगाएंगे 0 10 3 30, यानी कितना आ रहा है 1.3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है 1.3। उसी तरीके से 3/2 है तो 3 में हम 2 से भाग दे देते हैं, 2 एक कम 2 होगा और कितना बच जाएगा 1, दशमलव लगाएंगे 0 2 5 10 कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है 1.5। क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। अब अगर ये दोनों बराबर नहीं है यानी यहाँ वाला केस बराबर नहीं है, तो इसका मतलब EF जो है वो पैरेलल नहीं होगा किसके QR के। है बस समझ में, ये पहला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है कि ये दोनों बराबर यानी पैरेलल होंगे। क्यों नहीं कर रहा है समझ में आ गया। सेम टू सेम इसी का सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, सेम टू सेम इसी का क्या दिया गया है सेकेंड, तो इसको आप लोग नोट करिए, तो इसके आगे वाला मैं बताऊं, ठीक है। ये क्या है 6.2 का सेकेंड क्वेश्चन है। तो आगे देखेंगे हम लोग, अगला सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है दूसरे का ही सेकेंड पोर्शन ये दे दिया गया, कह रहा है तो चेक करके बताइए कि ये पैरेलल होगा कि नहीं। तो मैंने वही चीज़ लिखी है यहाँ पे कि यदि ये वाला बराबर होगा तभी तो ये वाला पैरेलल होगा। ओके चलिए फिर से इसी को एक्सपेंड करते हैं हम लोग PE को, तो PE/QE है, तो PE और QE का मान पहले निकालते हैं। एक एक काम करते हैं हम लोग, LHS को अलग रखते हैं, RHS को अलग। तो PE का मान कितना है 4, QE का मान कितना है 4.5, यही तो है। अब क्या करिए 1/1 दशमलव हटाइए पहले, तो ये क्या हो जाएगा 40/45। किससे काटूंगा 5 8 40 5 9 45, यानी 8/9 हो गया। अब इस 8 में 9 से क्या कर दीजिए भाग, तो 8 में 9 से यदि मैं भाग दूंगा तो जाएगा नहीं, 0.0 हो जाएगा, 9 8 72 कितना हो गया 8, फिर क्या होगा फिर दशमलव लगाया 0, तो 9 8 72, यानी फिर से 8 बच जाएगा और बार बार 8 8 रिपीटेड होते रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपको तुरंत पकड़ लेना है कि इसका मतलब 0.89, इतने पे आप लोगों को आंसर रखना है। ओके, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं कि बार बार नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 2 नंबर के बाद तीसरे नंबर को 5 से जब अधिक होता है तो 1 मान के क्या कर देते हैं बगल वाले में जोड़ के छोड़ देते हैं, तो 0.89। अब हम RHS लेंगे, RHS मतलब PF/FR जो है, तो PF का मान कितना है वो है 8 सेंटीमीटर, देखा जाए तो PF है, PF का मान कितना है 8 है, और RF या FR जो दिया गया वो कितना है 9 है। तो ये तो देखिए सेम टू सेम वही चीज़ बन रही है ना जैसे यहाँ पे बन रहा है कि नहीं है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो फर्दर क्या आएगा मेरे पास 0.89 ही आएगा, जैसे यहाँ पे भाग किए वैसे यहाँ पे भी तो होगा, तो फिर से मेरे पास क्या आ रहा है 0.89। और इस स्थिति में LHS क्या है बराबर है RHS के, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन इसके क्या है बराबर है। अगर ये वाला पोर्शन इसके बराबर है तो इसका मतलब थेल्स के प्रमेय के अनुसार 100% ये दोनों लाइनें आपस में क्या रही होंगी पैरेलल रही होंगी, तभी इनको बराबर भुजाओं के तभी इनकी भुजाओं को बराबर अनुपात में डिवाइड किया जा सकेगा। है बस समझ में। तो ये वाला क्वेश्चन आपका ऐसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नो सर। तो ये वाला भी कैंसिल, सॉरी ये वाला भी कंफर्म हो गया। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाले पोर्शन पे, इसको भी आप लोग क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे थर्ड वाले में हमारे पास लिखा गया है PQ बराबर 1.28, PR बराबर 2.56,
और फिर हमारे पास पी ई दे दिया गया, पी ई बराबर दे दिया गया है 0.18 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, और फिर पी एफ बराबर दे दिया गया है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा कॉल है। देखिएगा, तो यहाँ पे पी क्यू का मान दे दिया गया है, पी आर का मान दे दिया गया है, पी ई का मान दे दिया गया है, पी एफ का मान दे दिया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर इस चीज़ को मैं देखूं तो यहाँ पे तो हम कहाँ मनवा रखेंगे, यहाँ पे पी क्यू लिखा गया है, यहाँ पी आर लिखा गया है, यहाँ पे कहाँ पी क्यू और पी आर है? तो इसका मतलब अब क्या होगा, तो हमने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि अगर आप देखेंगे तो इसी सेगमेंट को हम लोग कन्वर्ट करके ये भी लिखते हैं कि बड़ी मतलब ट्राइंगल की बड़ी भुजा बटा दूसरे ट्राइंगल की वो वाली भुजा, सेम टू सेम भुजा जो है, ये देखिए छोटे ट्राइंगल की एक भुजा। ऐसे समझो कि अगर इसको मैं निकाल दूं इस ट्राइंगल को, तो एक तो मेरा बनेगा छोटा वाला पी ई और एफ, ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, और एक तो बड़ा वाला बनेगा तो पी क्यू आर बनेगा। तो ये क्या होता है, थेल्स ने ये भी बोला था कि मतलब एक ट्राइंगल की एक साइड की ओर एक और की भुजा बटा उसी दूसरे ट्राइंगल की एक और की भुजा, यानी ये देखिए ये भी एक और की है, ये भी एक और की है, वो बराबर होगी सेम टू सेम दूसरे साइड की भुजा के बराबर, मतलब अनुपातों के बराबर होगी। यानी दूसरे साइड का मतलब ये देखिए पी आर अपॉन पी एफ इसके बराबर हो जाएगी। इस साइड की इस बार लिया हूँ तो बटा इस साइड का इधर वाला इसके भी ले लूँगा, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये किसने बोला था, थेल्स ने बोला था। तो चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, मैंने आपको ये भी कन्वर्ट करके इसमें कन्वर्ट करने के लिए बताया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो फर्दर एक बार और देख लीजिए, मैं आपको ध्यान से समझा देता हूँ। देखिए हमें क्या करना है, ये वाले पोर्शन को उठाना है, यहाँ पे लेके आना है पी ई अपॉन क्यू ई है बराबर पी एफ है अपॉन एफ आर है। तो सबसे पहले इसको क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम, यानी दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर दोनों पक्षों का क्या करेंगे, व्युत्क्रम। तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू ई अपॉन पी ई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा, एफ आर है तो आर एफ लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर दोनों पक्षों में क्या जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए। एक जोड़ूंगा मैं तो क्या होगा भाई, एक को अगर मैं जोड़ूं तो क्या होगा, क्यू ई अपॉन पी ई प्लस 1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, आर एफ अपॉन पी एफ प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या होगा देखेंगे तो क्यू ई ऐसे रहेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी पी ई का मल्टीप्लाई 1 में तो पी ई हो जाएगा, पूरे नीचे क्या हो जाएगा, पी ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर एफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा पूरे नीचे पी एफ हो जाएगा। ओके, पूरे नीचे क्या हो जाएगा, पी एफ। अब मैं अगर देखूं क्यू ई और पी ई को, यानी क्यू ई और पी ई को अगर मैं जोड़ूं, तो क्यू ई और पी ई को अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना मेरा बन जाएगा, तो ये और ये जुड़ा, तो इसका मतलब बड़ी वाली साइड हो गई कि नहीं हो गई, तो यानी ऊपर क्या हो जाएगा, पी क्यू, और पूरे नीचे पी ई बराबर आर एफ और पी ई जोड़ दो, आर एफ और पी ई ध्यान देंगे। हाँ ये कहाँ से आ गया, ये पी एफ है, सॉरी पी एफ और आर एफ, इन दोनों को जोड़ूंगा तो पूरी लंबी वाली साइड बन जाएगी, दैट मीन्स पी आर बन जाएगा वो, और पूरे नीचे पी एफ। यही तो करना था भाई। अब देखो वैल्यू पुट कर सकते हो, बिल्कुल सर। पी क्यू के जगह पे अब मैं यहाँ से एल एच एस ले लेता हूँ, तो पी क्यू अपॉन पी ई, तो पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 1.28, पी ई का मान कितना है, पी ई का मान है 0.18, है ना। फिर यहाँ पे आऊँगा, क्या देखूँगा, सॉरी पहले इसको सॉल्व करूँ तो कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद है तो 100 से ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, गुणा, क्या हो जाएगा 128 पूरे नीचे 18, 128 बटा 18, 128 बटा 18 है तो क्या करूँगा 28 से 18, 128 में 18 से क्या कर दूंगा भाग। लेकिन उससे पहले मैं उस वाले को भी देख लेता हूँ, हो सकता है कि उतने पे ये आंसर दे दे। तो मैं अगर इसको काटूँ पहले तो सबसे पहले 2 से कटेगा तो कितनी बार में कटेगा, तो 128 है तो कितनी बार में कटेगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 64 बार में कटेगा, और ये हो जाएगा 9 बार में। ठीक है, क्या अब ये कटेगा, अब तो नहीं कटने वाला है, यानी 64 बटा 9 ही रहने वाला है, ये है ना, 64 बटा 9 ही रहने वाला है। तो 9 से इसमें भाग देंगे तो कटेगा क्या, ये 9 से भाग दे देते हैं अगर, तो 9 सते 63, तो भी आने वाला नहीं है, तो इतने पे रहने देते हैं। उसी तरीके से हम लोग आर एच एस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, आर एच एस। आर एच एस क्या है मेरा, तो ये रहा आर एच एस,
पी आर प्लस पी एफ। पी आर का मान कितना है सर 2.56 है, अपॉन पूरे के नीचे पी एफ का मान कितना है 0.36 है, दो अंक बाद दशमलव है तो 100 से ऊपर नीचे गुणा, तो क्या हो जाएगा 256 पूरे के नीचे 36 होगा। इसको फर्दर क्लासीफाई करो तो कितनी बार में जाएगा, तो 4 से कट जाएगा, 4 छक्के 24, 4 चौके 16, 4 नवा 36, क्या आ गया 64/9। देखो सेम टू सेम इधर भी आ गया, यहाँ भी सेम टू सेम आया था कि नहीं आया था। इसका मतलब LHS बराबर क्या है RHS है, आया समझ में। यानी यह वाली चीज़ क्या है, दोनों आपस में क्या है बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये लाइंस क्या है पैरेलल है, ये और ये वाली लाइंस पैरेलल है। तो आई थिंक ये वाला भी आपका आंसर आ गया, आया समझ में। तो इसको भी कर लेंगे आप लोग। तो इस तरीके से प्रश्नावली 6.2 के दूसरे के तीनों क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। पहला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, दूसरे के तीनों क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। अब हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, तो देखेंगे ये प्रश्नावली 6.2 का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल आपको फिगर दे दिया गया है और इस फिगर के अंदर ये बोला गया है कि LM पैरेलल है CB के, ये रहा LM, ये पैरेलल है CB के, और LN ये वाला पोर्शन पैरेलल है DC के। तो कह रहा सिद्ध करिए कि AM इज अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे ट्राइंगल आड़ा टेढ़ा हो, माने सही तरीके सीधा नहीं हो, तो उस कंडीशन में पहले ट्राइंगल को सीधा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक काम और करते हैं कि जब हम देख रहे हैं कि डबल डबल ट्राइंगल एक में है तो हमारे लिए कन्फ्यूजन का वो हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं उनको अलग अलग। तो दो काम करते हैं कभी भी ट्राइंगल के कंडीशन में। सबसे पहला, अगर क्लियरिटी चाहते हैं आप, तो क्लियरिटी के लिए क्या करेंगे आप लोग, ट्राइंगल के कंडीशन में सबसे पहले तो सीधा ट्राइंगल लेंगे हमेशा। सीधा ट्राइंगल लेने से क्या फ़ायदा होगा, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से लगा पाएंगे, यानी अपने जो भी सीखा है उसको अच्छे से लगाएंगे। और दूसरी बात क्या करेंगे, हमेशा अलग अलग लेंगे। तो अलग अलग लेने से फ़ायदा क्या होगा कि अलग अलग ट्राइंगल लेने से क्या फ़ायदा होगा कि आप सही तरीके से वर्क कर पाएंगे उस पर। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग। जैसे यही वाला ट्राइंगल है तो इसको मैं सबसे पहले उठा के सीधा कर लेता हूँ। उठा के सीधा करूँगा तो क्या होगा, तो उठा के अगर मैं सीधा करूँगा तो ये होगा, ये ऐसे कुछ बन जाएगा। वो भूल जाइए शेप कैसे बन रहा है, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। A C और B, यही तो होगा A C B, ये वाली लाइन ऐसे होगी, ठीक है। बस यही होता है, अगर मान लीजिए एकदम एक्यूरेट बनाते तो ऐसे कुछ हो जाता कंडीशन कि ये वाली थोड़ी सी शॉर्टनिंग पे होती तो ऐसे हो जाता, बस यही होता। तो फिर टेढ़ा तो ये है, मैं एकदम सीधा करके बना दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो इसको एकदम टेढ़ा करके अगर बना दूंगा तो सीधा करके बना दूंगा तो दिक्कत नहीं होगी। A C B, ओके। फिर सेम टू सेम ये वाला अलग है और ये वाला अलग। देखिए ये दूसरा ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला। दो ट्राइंगल बन रहा है ना, एक ट्राइंगल बन रहा है ABC और एक ट्राइंगल बन रहा है ADC। तो ADC को अलग कर लेता हूँ मैं, तो ये रहा ADC, एकदम इसको भी ऐसे ही बना लेता हूँ। ये रहा A, ये रहा D और ये रहा C, हो गया। अच्छा, ADC। अब इस ADC वाले में देखा जाए पैरेलल कौन है, तो इसमें ये बोला गया था कि DC के पैरेलल, ध्यान देंगे, या जो CD है, CD के पैरेलल कौन है, LN है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख दूंगा LN, ओके। देखिए LN का साइड जो होना चाहिए, टाइप जो होना चाहिए, सॉरी पॉइंट जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए। यहाँ पे L नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा N होगा, क्योंकि AD वाले साइड पे क्या था N था और AC वाले पे क्या था L था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो BC के पैरेलल किसको किया गया है, LM को, और L कहाँ बिलोंग कर रहा है, C पे ही बिलोंग कर रहा है। देखिए यही वाली तो है, तो C यहाँ पे L हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे हो जाएगा आपका M, यहाँ पे क्या हो जाएगा M, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, तो तुरंत क्या लग जाएगा, थेल्स का थ्योरम। थेल्स का थ्योरम, तो थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से, प्रमेय से ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ADC में, ट्राइंगल ADC में थेल्स के थ्योरम से AN अपॉन ND इक्वल होगा AL अपॉन LC के, होगा कि नहीं होगा। सेम टू सेम यहाँ भी थेल्स के प्रमेय से ही अगर मैं चलूँगा तो ट्राइंगल ACB में देखूंगा तो ये वाला इसके पैरेलल है, तो ये इनके संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ भी क्या हो जाएगा बराबर, यानी AL अपॉन LC इक्वल होगा मेरा AM अपॉन MB के। AM अपॉन BM ले लो, BM या MB ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, बराबर होगा।
इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। यहाँ पे देख रहे हो तुम कि AL अपॉन LC का मान क्या लिखा गया है, AM अपॉन BM, AM अपॉन BM लिखा गया कि नहीं लिखा गया है। तो इस इक्वेशन नंबर 2 से AL अपॉन LC का मान यहाँ पे लाके रख दो। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या होगा, AN अपॉन ND ऐसे ही रहेगा। समीकरण यहाँ पे लिख दो पहले, समीकरण 2 से LC अपॉन AL अपॉन LC का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में यदि मैं रख रहा हूँ, समीकरण 1 में रख रहा हूँ तो क्या होगा, इसको देखते हैं हम लोग। तो ये होगा AN अपॉन ND इज इक्वल टू, इस पूरे के जगह पे इस पूरे को उठा के रख दूंगा, यानी AM अपॉन BM कर दूंगा। ओके, AM अपॉन BM। और ये देखिए क्या आ गया मेरे पास, AN अपॉन ND इज इक्वल टू AM अपॉन BM। मुझे क्या प्रूफ करना है, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। क्या मेरा आंसर अभी आया है? नहीं सर, अभी तो आंसर क्या है, अधूरा है। इसमें क्या किया गया है कि इसमें पूरी साइड्स को लिया गया है। देखिए AB लिया गया, दैट मीन्स ये पूरी साइड ले ली गई है, और AD ले लिया गया है। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसे ही देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये बराबर है तो इनको हम दैट इम्प्लाइज करके ऐसे लिख सकते हैं, AM अपॉन BM इज इक्वल टू AN अपॉन ND। यस आर नो? बिल्कुल सर, ये लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर मान लीजिएगा आप 3, इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3 को उठा के यहाँ पे लेके आइए, यहाँ पे लेके आइए। इसके साथ कुछ खेलना पड़ेगा, तब ये थोड़ा वहाँ पे आंसर लेके जाएगा। तो AM अपॉन BM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AN अपॉन ND। मैं करूँगा अगर तो क्या होगा, सबसे पहला काम क्या करते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, देखिएगा ये मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम कर दूंगा तो पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, BM अपॉन AM, AM इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ND अपॉन AN। होगा कि नहीं होगा, AN नीचे ND ऊपर। देखो हमेशा से आपको ये दिमाग में रखना है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसका पहले कंडीशन समझ लो। इससे पहले भी बताया गया, एक बार और समझ लो। देखो हमें ना AM को नहीं कन्वर्ट करा, हमें कह रहा है कि BM जो दिखा गया इसको AB के अंदर कन्वर्ट करना है। यही है कि नहीं है? देखो BM को किस में कन्वर्ट कर देना है, AB में। BM को किस में कन्वर्ट करना है मुझे, AB में। और उसी तरीके से ND यानी ये वाला पोर्शन को पूरे में कन्वर्ट करना है। तो जब कभी भी ऐसा दे कि छोटे ट्राइंगल का अनुपात बटा बड़े वाले ट्राइंगल का, छोटे वाले ट्राइंगल का साइड बटा बड़े वाले ट्राइंगल का साइड, या बड़े वाले ट्राइंगल का साइड बटा छोटे वाले ट्राइंगल का साइड, तो सबसे पहले जिसको नहीं, जो रिप्लेस नहीं हो रहा है, इसमें कौन सा रिप्लेस नहीं हो रहा है, AM, उसको कहाँ ले जाते हैं, नीचे। यहाँ पे AN है, इसको कहाँ लेके गया हूँ मैं, नीचे, क्योंकि वो बदल नहीं रहा है। देखो इसमें बदल नहीं रहा है, इसमें AM और AN है, तो जो नहीं बदल रहा है उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। और जब नीचे कर लिया तो बस कुछ नहीं करना होता, दोनों साइड में क्या करना होता है, +1 करना होता है। इन दोनों पक्षों में क्या जोड़ दीजिए, +1। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, BM अपॉन AM, AM +1 हो जाएगा बराबर ND अपॉन AN प्लस हो जाएगा 1। अब मैं जोड़ूंगा इसमें तो क्या हो जाएगा, BM प्लस AM होगा अपॉन पूरे नीचे, AM इज इक्वल टू ND अपॉन ये क्या हो जाएगा इसके साथ, AN पूरे नीचे AN। हो गया। चलिए BM और AM जोड़ दूंगा, दैट मीन्स ये रहा मेरा BM और ये रहा AM। देखो ये BM और ये AM, तो पूरा मिलकर क्या बना देगा, AB। इसका मतलब क्या हो गया, AB अपॉन AM हो गया बराबर। यहाँ पे ND यानी ND और AN जुड़ेगा, ND और AN ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा, AD। इसका मतलब ये AD हो गया पूरे नीचे AN। अब मुझे क्या चाहिए, ये वाला ऊपर चाहिए, ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर चाहिए, ये वाला नीचे। तो पुनः क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम, यानी पुनः दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, व्युत्क्रम। तो पुनः दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर तो दोनों पक्षों का मैं जब व्युत्क्रम करूंगा तो मेरा हो जाएगा AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, दैट इज प्रूव्ड। यही मुझे प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूव्ड एंड दैट इज प्रूव्ड। तो इस तरीके से आज आपने 6.2 के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। इसके आगे वाले क्वेश्चन आप लोगों को आगे सॉल्व कराए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।